दोस्तों, गुस्सा एक इंतहाई नॉर्मल, आमतौर पर सेहतमंद और ताकतवर इंसानी जज्बा यानी इमोशन है। अगर ये कंट्रोल में है और पॉजिटिवली इस्तेमाल हो रहा है तो गुड एंगर, लेकिन जब ये काबू से बाहर हो जाता है और तबाहकुन हो जाता है तो बैड एंगर। बैड एंगर आपके ज़ाती ताल्लुकात, आपके काम और आपकी ज़िंदगी की मजमूई मियार में परेशानियों का बायस बन सकता है। अगर हम बेकाबू गुस्से से मुंसलिक परेशानियों से बचना चाहते हैं तो फिर हमें इन दो बातों का ख्याल रखना होगा। गुस्से की बुनियाद खौफ है। गुस्सा बुनियादी इमोशन नहीं है, बल्कि ये एक सेकेंडरी इमोशन है। बुनियादी इमोशन डर और खौफ है, जो कि इंसान को नफरतों की दलदल में धकेल देता है। खौफ जैसे बेइज्जती का खौफ, इम्पोर्टेंस ना मिलने का खौफ, गिल्ट और इल्ज़ाम तराशी का खौफ, नाकाबिले एतमाद, बेकदर, बेख्तियार, रिजेक्शन या अनलवेबल होने का खौफ। आप थके हारे घर गए मगर खाना रेडी नहीं था तो आप गुस्से में आ गए, हालांकि आपको महसूस हुआ कि आपको अहमियत नहीं मिली, और आगे भी ऐसा हो सकता है। तो अहमियत ना मिलने का खौफ। आप अपने भाई से गुस्से हैं कि उसने आपके हिस्से की कोई चीज़ ले ली। ये असल में आप खौफजदा हैं कि दोबारा भी वो ऐसा कर सकता है, इसलिए उसे सबक सिखाना चाहते हैं। अगर आप गुस्से के पीछे छुपे खौफ को समझ लें तो आप अपनी ज़िंदगी को और गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। याद रखें, खौफ गुस्से का बायस बनता है, गुस्सा नफरत का बायस बनता है, और नफरत तकलीफ़ों की वजह बनती है। दूसरा, गुस्सा हमेशा तन्हा आता है, लेकिन जाते हुए अपने साथ इंसानों की इंसानियत ले जाता है। उनकी अकल, समझ, इखलाक, सहानत और सुकून तबाह कर जाता है। वो जो आपका खौफ है हकीकत बन के आपके सामने आ जाता है और आपकी कमज़ोरी में बदल जाता है। आपने अपने खौफ को अपनी कमज़ोरी नहीं बनने देना। गुस्सा खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएगा। हमारे दीन के मुताबिक जब गुस्सा आए तो औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लो या ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लो। अगर पानी मुयस्सर हो तो वज़ू कर लो, अगर खड़े हो तो बैठ जाओ, या बैठे हो तो लेट जाओ। जिस पे गुस्सा आ रहा है उसके सामने से हट जाओ, पानी पी लो, या फिर खामोश हो जाओ। और ख़ामोश रहना बहुत अच्छी आदत है। मिसाल के तौर पे, अगर आप घर में हैं और मियाँ बीवी के दरमियान कोई नोक झोंक हो गई है, अगर मियाँ गुस्से में है तो बीवी को चुप कर जाना चाहिए, अगर बीवी गुस्से में है तो मियाँ को चुप कर जाना चाहिए। यकीन करें, अगर आपने इस बात पे अमल किया तो आपकी नोक झोंक कभी लड़ाई में नहीं बदलेगी। और वैसे अल्लाह को भी गुस्से को कंट्रोल करने वाले लोग बहुत पसंद हैं। अल्लाह ताला सूरत आले इमरान में फरमाते हैं, जो गुस्से को पी जाते हैं और दूसरों के कसूर माफ़ कर देते हैं, ऐसे नेक लोग अल्लाह को बहुत पसंद हैं। तो हम क्यों ना अल्लाह के पसंदीदा लोगों में शामिल हों। इसलिए अपने गुस्से और खौफ को कभी भी अपनी कमज़ोरी ना बनने दें।